सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। प्रियो, यदि आप हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम बात करेंगे राजा दाऊद के बारे में। और जब वो राजा दाऊद अपने जवानी उम्र में था और गोलियत के साथ जो उसने युद्ध किया, इस विषय पर आज हम आपके साथ वचन के आधार पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आप समझ सके कि परमेश्वर के नाम लेने से, परमेश्वर के संगति में रहने से हमारा विजय जीवन किस प्रकार हो सकता है। आज लोग अपने जीवन में हारने का कारण भी इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में ध्यानपूर्वक बना रहे। प्रियो, ये बात पहला शमूएल 17 अध्याय में घटित घटना एक इजराइल राजा जो इजराइल में राज्य करता था, और उस राजा का नाम शाऊल था। अब फलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा के देश में सोको में एक साथ होकर अजेगा के बीच डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने इकट्ठे होकर एला नामक तराई डाले युद्ध के लिए और फलिश्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। फलिश्तियों से एक पहाड़ के पाती बांधी। फलिश्तियों तो एक और पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर पहाड़ पर, और दोनों के बीच एक तराई थी। तब फलिश्तियों के छावनी में से एक गोलियत नामक एक वीर योद्धा निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ एक बिता की थी। उसके सिर पर पीतल का टोप और वह एक पीतल का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी। ये सब प्रयोग इसलिए लिखा गया है ताकि ये बताया जा सके कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, केवल परमेश्वर है तो विजय हो सकता है। परंतु शत्रु के पास हर चीजें थी जो उसको सुरक्षा दे सकती थी। इसी प्रकार ये जवान जो गोलियत है, परमेश्वर के लोगों को 40 दिन ललकारता रहा, और वह खड़ा होकर इजरायलियों के विरुद्ध और साउल के विरुद्ध और इजरायली पुरुषों के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होकर बहुत प्रबल होकर, मतलब पूरा पूरा गाली गंदे गंदे देता था। और लिखा है, इस प्रकार इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, मन नर्वस हो गया, और वे आशा छोड़ दिए कि ये युद्ध हम लोग नहीं जीत पाएंगे। परंतु अंत में क्या होता है, वे अत्यंत डर गए। वे इजरायली राजा साउल और युद्ध सेना बहुत डर गया कि आज इतना बड़ा हमारा दुश्मन सामने खड़ा है, किस प्रकार इस पर हमें विजय पाना है। किसी को पता नहीं चल रहा है, किसी को समझ काम नहीं आ रहा है। परंतु परमेश्वर किस प्रकार का कार्य करता है, आप कृपया ध्यान से सुनिए। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम ईशै था। दाऊद के पिता का नाम ईशै था और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। ईशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए, और उसके तीनों पुत्रों का नाम जो लड़ने गए थे ये था। बड़ा का नाम एलीआब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद ही था, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे सेनापति सेना के रूप में, और वे लोग भी इजरायलियों के लिए विजय का काम नहीं दिला पाए, जबकि पहले से वे इजरायली सेना के रूप में कार्य करते थे। क्यों वे इजरायलियों को उद्धार नहीं दिला पाए? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ नहीं था और ना उनका विश्वास परमेश्वर पर था। परंतु दाऊद के बारे में लिखा है 14 वचन, सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्रों के पीछे होकर गए थे, और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास आया जाया करता था। वह फलिस्ती तो 40 दिन और सवेरे तक सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ और ये कहता था। ईशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, और पनीर की ये 10 टिकियां उनके पास
ले जा और अपने भाइयों का समाचार पूछ के ले आना और कुछ निशाने भी लेकर आना। शाऊल और तेरे भाई समस्त इजरायली पुरुष एला नामक तराई में इजरायलियों फलिस्तियों से युद्ध कर रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर ईसे की आज्ञा के अनुसार वस्तुओं को, खाने पीने की वस्तुओं को लेकर रणभूमि को जा निकला। और जहाँ संग्राम था, ललकार हो रही थी वहां पर, और उसी समय वहां पर पहुंचा। तब इजरायली और फलिस्तियों ने अपनी सेना समस्त आमने सामने बांध दी। दाऊद अपनी सामान रखने वाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि में दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर कुशल क्षेम पूछा, और उनसे पूछ रहा है कि आप लोग कैसे हैं। लेकिन इसके भाई लोग गर्म हो गया और वो लोग कहने लगा कि तू यहाँ पर क्यों आया, तू तो बच्चा है, तू यहाँ से भागो, तू घरे जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कुछ काम नहीं है। इसी प्रकार बातचीत हो रही थी तो वहां पर कुछ लोग थे। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। क्यों? क्योंकि गोलियत उनके सामने ललकारता था हमेशा कि कोई एक व्यक्ति है जो मुझसे युद्ध करे और मेरे पास भेजो। कोई गोलियत के सामने युद्ध करने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि गोलियत बहुत खतरनाक एक फलिस्तीन योद्धा था और सब के सब उससे डर गए थे। तो होता क्या है प्रियो, यहाँ पर देखिए एक शर्त लगाया गया है कि जो इस गोलियत को हरा देगा वो राजा की बेटी से शादी करेगा। आप पढ़ सकते हैं 25 वचन में। इस प्रकार जब दाऊद देख रहा है, तब दाऊद ने उन पुरुषों को जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो फलिस्ती को मारकर इजरायलियों के नाम धराई दूर करे, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब लोगों ने उससे कहा, बातें कही, अर्थात यह कि जो उसे मारेगा उसको ऐसा ऐसा किया जाएगा, बड़ा नाम, बड़ा पद और प्रतिष्ठा, और साउल की बेटी से शादी किया जाएगा। इस प्रकार जब दाऊद बातें हुई और वो देख रहा है कि परमेश्वर के लोग डर गए हैं, तब दाऊद अपना छोटी उम्र में परमेश्वर का नाम लेकर उसके पास आता है और वह एक गोफन लेकर आता है। 40 वचन में लिखा है, तब उसने अपनी हाथ में लाठी ली और नाले में 5 चिकने पत्थर कंकड़ लिए और चरवाही की थैली झोली में रख ली और गोफन हाथ में लेकर फिलिस्तियों के निकट गया। प्रियो, आगे लिखा है कि दाऊद बहुत छोटा था और जब दाऊद युद्ध के लिए उसके सामने गया तो कह रहा है, तब फलिस्तियों ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती दाऊद से कहने लगा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी ने तुम्हें ललकारा भी है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिस्ती सेना सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर, और यह समस्त इजराइल मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा विजय नहीं करता, परंतु इसलिए कि संग्राम यहोवा का है और वह तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद के सामने आ रहा था, निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिस्तियों का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपने थैली में हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा
कि वो पलिश्ती के माथे के भीतर वो गोफन का जो पत्थर था घुस गया, कंकड़, और वह भूमि पर मुंह के बल गिरा। यो दाऊद पलिश्ती को गोफन के द्वारा ही मार कर उसको खत्म कर दिया और उसी के तलवार से उसको सिर को काट दिया। प्रियो, आगे लिखा है इजरायलियों के बहुत बड़ी जीत हुई दाऊद के द्वारा, और वो दाऊद का नाम हुआ, उससे इजराइल देश में उसको काम मिला राजा के घर में। प्रियो, इस प्रकार जब परमेश्वर का नाम लेने से, प्रार्थना करने से, परमेश्वर की स्तुति करने से, परमेश्वर की आराधना करने से परमेश्वर हमें और आपको सबको विजय को प्रदान करता है। प्रार्थना को हल्का में ना लें। शैतान कितना भी बड़ा हो, वो प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के नाम के द्वारा हारेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ले जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप पहला सामुएल 17 अध्याय को पढ़ें ताकि परमेश्वर आपको और गहरी तरीके से बातचीत करने पाए। दाऊद कुछ भी नहीं था, लेकिन दाऊद के साथ परमेश्वर था, उसने विजय को पाया। आपके साथ परमेश्वर है तो आप विजयी होंगे। आमीन।